हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। तो 22,011 ये आज की क्लोजिंग आई है। आज थर्सडे एंड थर्सडे 21st, सेकंड लास्ट एक्सपायरी ऑफ द मंथ। एंड अभी ये जो हफ्ता कल से शुरू होगा, इसमें वी हैव गॉट 3 हॉलीडेज, सैटरडे संडे मंडे। तो कल का दिन, ट्यूसडे वेडनेसडे, ये 3 दिन होंगे। वेडनेसडे को भी छोड़ दो, कल का दिन और ट्यूसडे का दिन। तो आई बिलीव ट्यूसडे को छोड़ो, हम सिर्फ कल की बात करते हैं। आज 22,011 पे निफ्टी ने क्लोज किया है। और कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी आज थोड़ा सा दबा हुआ था। ये साइन को देख के आप ये मत समझिएगा कि कल इसमें सेलिंग आएगी। ठीक है। ये भले ये साइन आई है, पर सेलिंग कल, जो ये आज रैली नहीं कर सका वो कल रैली करेगा। ठीक है। वैसे यहाँ पर जो है एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है। अब देखिए, ये यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर जैसा क्रिएट हो रहा है, लेकिन ये हेड एंड शोल्डर कल की अगर हाई, यानी कि कल अगर मानो बैंक निफ्टी ये वाली लाइन के अंदर निकल जाता है, 47,260 270 के ऊपर, जो यहाँ से 300 और 300 250 550 पॉइंट, 550 600 पॉइंट का अगर बैंक निफ्टी रैली कर लेता है और इसके अंदर निकल जाता है, इसके ऊपर निकल जाता है, ये वाली लाइन के ऊपर, तो ये जो हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न बन रहा है वो फेल हो जाएगा। ठीक है। तो एंड आई बिलीव कि कल बैंक निफ्टी बहुत अच्छा रैली करेगा, साथ ही आईटी भी अच्छा रैली करेगा। इसलिए जो है, हमने आपको टीसीएस का एक ट्रेड दिया हुआ है। ये ट्रेड मैंने मेरे ग्रुप में भी दिया हुआ है। हमने जो है 4100 का अप्रैल का कॉल लिया हुआ है 74 पे, जिसका क्लोजिंग कुछ 81 पे फिलहाल हुआ है। ठीक है। एंड कल जो है फाइनेंशियल्स एंड बैंक्स विल रैली अलॉन्ग विथ निफ्टी। अब यूएस मार्केट ने, यूएस फ्यूचर्स जो है वो आज भी जो है ऑल टाइम हाई पे है। और मुझे लगता है कि आज भी उनमें अच्छी खासी रैली होगी। अब क्योंकि उनके वहाँ पे यूएस में कल फेड का ऐसा मानना है कि वो लोग जो है 3 रेट कट करेंगे ये साल। तो इस वजह से वहाँ के मार्केट्स में पॉजिटिव मोमेंटम बरकरार रहेगा, और उसकी असर हमारे मार्केट पे भी गिरेगी। तो जो मैं 22,823 की बात कर रहा था, तो वो अब आता हुआ दिख रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है, अगर इनकेस कल अगर आपको थोड़ी बहुत मामूली सी डिप मिलती है, वैसे मैंने जो ट्रेड दिया था 22,500 का, अप्रैल का कॉल लेने के लिए कहा था, 48,000 का या 47,500 का बैंक निफ्टी का कॉल लेने कहा था अप्रैल का। तो ये सब तो फिलहाल हमारे पास होल्ड है ही। अब जो भी पोजीशन बनाओ तो अप्रैल की बनाइएगा। ठीक है। ये कॉमन सेंस है, बिकॉज अभी मार्केट तो, मतलब अभी एक्सपायरी तो अभी नज़दीक ही है, अगले हफ्ते ही है। और अब क्योंकि 3 दिन छुट्टी है, तो जो भी मूवमेंट होनी है वो कल के दिन ही होगी। और थोड़ी बहुत जो है वो ट्यूसडे फर्स्ट हाफ तक, उसके बाद में जो है प्रीमियम मीटिंग शुरू हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये 1.5 दिन में, कल का पूरा दिन और ट्यूसडे फर्स्ट हाफ, मार्केट एक अनबिलीवेबल रैली कर सकता है ऊपर की तरफ। अब क्यों करेगा, क्या करेगा, वो छोड़ दो। ये कर सकता है, ये पॉसिबिलिटी है इसकी। ठीक है। कल आई बिलीव बैंक्स एज वेल एज आईटी विल परफॉर्म। एंड टीसीएस, अभी देखिए, टेक महिंद्रा, टेक महिंद्रा ने ये लाइन क्रॉस नहीं कर पा रहा है, लेकिन आज जो है ये इस लाइन पे उसने क्रॉस भी किया। वो 5 मिनट यहाँ पे टिका भी, और उसके बाद क्लोजिंग में यहाँ पे ये लाइन के नीचे आया है। कल अगर ये गैप अप खुलता है तो ये एक ब्रेकआउट कहलाएगा। ठीक है। तो और अगर ये ब्रेकआउट आता है तो 1310 और 1325 ट्यूसडे तक टेक महिंद्रा में आएगा। ठीक है। हमारा टारगेट्स वही था, 1350 1400 का टारगेट था। पर ठीक है, 1320 30 भी अगर आता है, इट्स गुड। तो लेट्स सी। वैसे तो आज इसने अगर ये लाइन के ऊपर क्लोज दे देता तो बढ़िया होता। एग्जैक्टली उसने ये लाइन पे ही क्लोज दिया हुआ है।
तो कल अगर गैप अप अगर ओपन हो गया ये, तो ये ऊपर की तरफ ही निकलेगा, फिर ये नीचे नहीं आएगा। ठीक है। सरप्राइजिंगली आज पीवीआर ने अच्छा परफॉर्म किया है, तो इसमें जो है आई बिलीव मंदी पूरी खत्म हो चुकी है, एंड यहाँ से अब इसने जो है ये एक पॉजिटिव ट्रेंड फिलहाल पकड़ा हुआ है। तो ये ट्रेंड कहीं ना कहीं इसको 1500 तक तो लेके ही जाना चाहिए, ये ट्रेंड लाइन तक तो ये जाएगा ही। ये सिर्फ साइडवेज हुआ था विथ नेगेटिव बायस, जिसकी वजह से ये काफ़ी नीचे आ गया। इसमें शॉर्ट कवरिंग आने में टाइम नहीं लगेगा। और ऐसे कई सारे स्टॉक्स हैं जो शॉर्ट कवरिंग के लिए मरे मरे जा रहे हैं, और जैसे उनमें शॉर्ट कवरिंग आया, देखिए क्या है कि स्टॉक विल मूव इन विच डायरेक्शन, ये मैंने ऑलरेडी सभी को मतलब मैंने कहा हुआ है, जैसे मुझे समझ में आता है। बट कभी कभी क्या होता है कि स्टॉक जो है थोड़ा सा वक्त ले लेता है चलने में, और इस वजह से जो है ऑप्शन चूर चूर हो जाते हैं। ये आपने पहले भी एक्सपीरियंस किया ही होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि ऑप्शन में आप एक आध दो लॉट लेके काम करो, और जब अगर मैं कोई ट्रेड दूं तो कितने में करूं, कितना करूं, ऐसे सवाल करके क्या साबित करोगे भगवान जाने। लेकिन जो ये ऑप्शन की असली ये है, क्या कहते हैं, मतलब वो एक दो लॉट के ही लायक है। इससे ज़्यादा अगर आपको लेना है तो आप सीधा सीधा डिलीवरी में काम करो। अगर लाख 2 लाख रुपए के माल लेने हैं तो ऑप्शन में इतना पैसा मत डालो, क्योंकि स्टॉक चलेगा, ये चार्ट कहता है, कल ही चलेगा। वो जब ऑपरेटर चाहेगा तब चलेगा, वरना आप खुद देखिए, निफ्टी भी जो है यहाँ तक आ गया नीचे, यहाँ से यहाँ से यहाँ तक नीचे आ गया। अब ये लेवल सारे सारे सपोर्ट्स उसने तोड़े, सबको बेरिश बनाया, और आज क्या हुआ, वापस से 22,000 के ऊपर आके बैठ गया। तो दीज आर ऑल ऑपरेटर गेम्स, और इसलिए मैंने ये लेवल से जब मार्केट गिरा तब भी मैंने कहा था कि इट्स अ बाय ऑन डिप मार्केट। जितना बाय ऑन डिप आता गया उतना मार्केट जो है नीचे सरकता गया। लेकिन ये कैंडल बनाने के बाद में जो ये 3 दिन साइडवेज हुआ, 2 दिन इसने जो है ब्रेक डाउन दिया और खींच लिया ऊपर। ये क्लियर कट नजर आता है कि सिर्फ माल खींचा गया है पब्लिक से, और आप लोगों को लगता है कि बेरिश सेंटिमेंट है। भाई ये जो भी एसबीआई का मैटर है, या जो भी रीजन से मार्केट में ये बेरिशनेस आई थी, मैंने तब भी कहा था, इट हैज नथिंग टू डू विद द मार्केट, ये सिर्फ और सिर्फ बहाना है मार्केट को नीचे करने का। आज नतीजा आपके सामने ही है। 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी लो से ऊपर आया हुआ है। क्या लो बनाया था इसने कल, 48, सॉरी 45,828, और आज हाई क्या बनाया, 46,990। तो 45,800 से 47,000 तक आना, फिर 10 पॉइंट पीछे रह गया। कितना पॉइंट हो गया आप खुद ही सोचिए, 1200 पॉइंट, 1200 पॉइंट ये कल कल सुबह से लेके आज बंद होते होते 1200 पॉइंट का मूवमेंट दे रहा है आपको बैंक निफ्टी, और आपको इधर बेरिशनेस लग रही है। एनीवेज, कल देखते हैं। कल फाइनेंशियल एज वेल एज बैंकिंग एज वेल एज आईटी, ये 3 सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेंगे। टीसीएस में हमने आज बाय लिया हुआ है, और बंधन बैंक, एशियन पेंट, देन बजाज फाइनेंस, ये सब हमारे बाइंग में खड़े हैं। कल एचडीएफसी भी अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। जैसे ही वो ये लेवल को क्रॉस करेगा, 1460 को क्रॉस करेगा, इसका इमीडिएट टारगेट होगा 1500 का, और 1525। ठीक है। तो कल एचडीएफसी भी अच्छा चलना चाहिए। कल मुझे लगता है कि कल एक अच्छी खासी रैली होगी, हो सकता है आज आज जो हुई है उससे डबल। ठीक है। तो लेट्स सी, दिस इज जस्ट एन प्रेडिक्शन। बाकी मार्केट को जितनी करनी है वो उतनी करेगा, पर ऐसा मुझे लग रहा है बिकॉज ऑफ फ्राइडे एंड बिकॉज ऑफ, अब क्योंकि कल जो सेंटिमेंट डेवलप हुए हैं यूएस में, तो उसका असर आज आते आते रह गया बिकॉज ऑफ वीकली एक्सपायरी। तो कल जो है फुल फॉर्म में उसका असर होगा मार्केट पे, और पॉजिटिव असर होगा। तो कल मुझे लगता है कि जितना आज भागा है मार्केट निफ्टी बैंक निफ्टी, जितने पॉइंट्स आज भागे हैं, कल उससे डबल भाग सकते हैं। ठीक है। तो लेट्स सी।
चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। अब जो है सीधा हम नेक्स्ट वीक ही वीडियो पे बात करेंगे। कल जो भी हो, प्लस हो माइनस हो, देयर वोंट बी एनी मैसेज फ्रॉम माई एंड। जिनको भी हमारी सर्विस ज्वाइन करनी है, अब दो, ये जो है 2 महीने की सर्विस होगी, 2999 रहेगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के ही ट्रेड्स आएंगे। अगर आपको स्टॉक डिलीवरी, स्टॉक ऑप्शन और इंडेक्स ऑप्शन, ये सारे मतलब इस तरीके के ट्रेड चाहिए, तो या तो आप हमारी ईयरली सर्विस ज्वाइन करिए, या फिर आप हमारी 6 महीने वाली सर्विस ज्वाइन करिए। ठीक है। जो 1 अप्रैल से 25,000 वाली सर्विस होगी, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको डिलीवरी ट्रेड्स ही आएंगे। ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, ट्रेड वेल, ऑल द बेस्ट। एंड जो लोग भी सर्विस ज्वाइन करना चाहे, 9082503553 पे व्हाट्सएप करिएगा, एंड व्हाट्सएप ही करिएगा। और जो भी है मैंने सब कुछ इधर बता ही दिया है, तो फ़ोन करके बात करने की इसमें कोई मतलब ये नहीं है। फिर भी अगर आपको करनी है तो यू कैन व्हाट्सएप मी, एंड देन अगर आप एनरोल कर रहे हो देन वी कैन टॉक अहेड। अदरवाइज मैं ना ही आप खुद का टाइम वेस्ट करिएगा और ना ही मेरा। ठीक है। चैनल सब्सक्राइब करिए, अगर आपको लगे करनी करने जैसी है तो करिए। ये वीडियो लाइक करिएगा अगर लगे करने जैसा है तो करिएगा। ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, ट्रेड वेल, ऑल द बेस्ट, एंड सी यू नेक्स्ट वीक, एंड हैप्पी होली इन एडवांस। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।